हेलो फ्रेंड्स, अपन ने हेलोजन डेरिवेशन वाले चित्र में अपन हेलोजन व्युत्पन्न वाले में अपन ने एरिलिक हैलाइड तक पढ़ा। उसके बाद आगे वाला वर्गीकरण आता है, ध्यान से पढ़ना भाई। वाइनेलिक हैलाइड। वाइनेलिक हैलाइड का मतलब ये होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके आगे मैंने लगा दिया X, ये बनता है वाइनेलिक हैलाइड। यानी हेलोजन द्विबंधित कार्बन से जुड़ता है और उस कार्बन की संकरित अवस्था क्या होती है भी? sp2 होती है। क्या होती है? sp2 संकरित अवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं भाई? वाइनेलिक हैलाइड कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन में, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आता है भी एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड देखो बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, न कि एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। एलिलिक हैलाइड का मतलब ये होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, ये होती स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। यानी द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, द्विबंधित कार्बन से जुड़े हुए कार्बन से यदि हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो उसे अपन एलिलिक हैलाइड कहते हैं। और एलिलिक हैलाइड में जो जुड़ा हुआ एलिलिक हैलाइड में जो स्टार बनार का कार्बन है, उस कार्बन की संकरित अवस्था क्या होती है भी? sp3 होती है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 4। अब ये स्ट्रक्चर भी क्या होती है? नॉन एरोमेटिक होती है। ये भी स्ट्रक्चर क्या होती है भी? नॉन एरोमेटिक होती है। कई बार पूछ लेते हैं कि एलिलिक हैलाइड होता है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, तो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो एलिलिक हैलाइड होता है, वाइनेलिक हैलाइड होता है, ये क्या होता है भी? नॉन एरोमेटिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना लास्ट एंड फाइनल क्लासिफिकेशन का, बेंजीलिक हैलाइड। क्या होता है भी? बेंजीलिक हैलाइड आता है। क्या होता है भी? बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है? ये होगी बेंजीन वाली, बेंजीन वाले के ऊपर CH2 के साथ क्या जुड़ा है? X, यानी बेंजीन वाले से जुड़ी हुई कार्बन परमाणु से यदि हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो उसे अपन बेंजीलिक हैलाइड कहते हैं। और जुड़े हुए हेलोजन परमाणु, जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ता है, उस कार्बन की संकरित अवस्था क्या होती है भी? sp3 होती है। क्या होती है भी? sp3 होती है। ये तो होता है क्लासिफिकेशन पूरा, यानी एल्किल हैलाइड का कार्बन की संख्या के आधार पर होता है, हेलोजन की संख्या के आधार पर होता है। नेक्स्ट एरिल हैलाइड होता है, और वाइनेलिक हैलाइड होता है, एलिलिक हैलाइड होता है, और बेंजीलिक हैलाइड होता है। यहाँ तक वर्गीकरण कंप्लीट हुआ है। अभी मैंने बीच में आपको नामकरण करवाया था। नामकरण में मैंने ये बताया था कि इसको सामान्य नामकरण करते तो एल्किल हैलाइड कहते हैं, और IUPAC नामकरण करते तो उसे क्या कहते हैं भी? IUPAC नामकरण में हम उसे कहते हैं हेलो एल्केन। लेकिन कुछ एक मैंने पॉइंट ऐसे बताए थे जिनके सामान्य नामकरण प्रचलित कुछ और है, मैंने कुछ और बताए हैं। तो लेकिन प्रचलित नामकरण की भी अपन बात करेंगे। जैसे क्लोरोफॉर्म है, उसका प्रचलित नाम क्लोरोफॉर्म होता है। जैसे आयोडोफॉर्म, उसका प्रचलित नाम आयोडोफॉर्म। ये सामान्य नामकरण होते हैं। जैसे मैंने इस स्ट्रक्चर को बनाया Cl लिखते हैं तो उसका प्रचलित नाम क्या हो जाता है भाई? वाइनिल क्लोराइड हो सकता है। ये प्रचलित नाम होता है। क्या होता है भाई? प्रचलित नाम। प्रचलित नाम कौन सा होता है? सामान्य नाम कौन सा होता है? प्रचलित नाम का ज्यादातर उपयोग करते हैं सामान्य नामकरण में। अब अगला पॉइंट आता है अपना, उस पॉइंट पे अपन डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से रिएक्शन शुरू होती है और बनाने की विधियां भी शुरू होती हैं, जो ध्यान से सुनिए भी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इस वर्गीकरण में जेम डाइहैलाइड और विसिनियल डाइहैलाइड और अल्फा और ओमेगा हैलाइड पहले पढ़ा देते हैं, लेकिन पहले नहीं पढ़ते हैं। आपको बुक के पेज के अनुसार फॉलो करेंगे। अगला पॉइंट आता है अपना CH बंध की प्रकृति। CH बंध की प्रकृति, CH बंध की प्रकृति की बात करते हैं। ये कार्बन, ये X होता है। कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन परमाणु होता है, वो सहसंयोजी बंध से होता है। ये कौन से बंध से हेलोजन जुड़ा होता है भी? सहसंयोजक अबंध से होता है। सहसंयोजक बंध से होता है। कार्बन और हेलोजन परमाणु की विद्युतणता में क्या होता है? अंतर। तो हेलोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, तो आंशिक रूप से ऋणावेश, इसके ऊपर आंशिक रूप से धनावेश, जिसके कारण बंध की प्रकृति कैसी होगी? ध्रुवीय प्रकृति होगी। कैसी होगी? ध्रुवीय प्रकृति। मैंने बताया था, आपने हो सकता है VL वाले चैप्टर में पढ़ा होगा,
और पढ़ोगे भी, समान समान को बोलता है। तो ध्रुवीय प्रकृति हो गई तो कौन सा विलायक होगा भी? जो विलायक होगा वो इनका विलायक होगा ध्रुवीय विलायक होगा। विलायक कैसा होगा इनका? ध्रुवीय विलायक होगा। अब इसकी थ्योरी समझना। CH बंध की प्रकृति कि कार्बन और हेलोजन परमाणु आपस में सहसंयोजी आबंध द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, जिसके कारण कार्बन और हेलोजन परमाणु की विद्युतीयता में क्या होता है? अंतर होता है। और हेलोजन परमाणु की विद्युतीयता कार्बन से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो हेलोजन परमाणु कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, खींचने से हेलोजन पर आंशिक रूप से क्या आएगा? माइनस, और कार्बन पे आंशिक रूप से क्या आएगा? प्लस आएगा, जिसके कारण CH बंध की प्रकृति क्या हो जाती है? ध्रुवीय हो जाती है। और ध्रुवीय होने के कारण ध्रुवीय विलायकों में क्या होता है? विलय होता है। ये CH बंध की क्या होगी? प्रकृति होगी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, बनाने की विधि। इसको आप कॉपी लिख के बैठिए और बनाने की विधि को समझिए और खुद घर पे करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एग्जांपल भी दूं। देखिए, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। बनाने की विधि कौन कौन सी होती है? अपना एक नंबर पॉइंट आता है, एक नंबर पॉइंट आता है एल्केनों के हेलोजनीकरण से। ये पॉइंट जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ध्यान रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है भी एल्कीनों की HX के साथ। एल्कीनों की किन के साथ होगी भी? HX के साथ। तीसरा पॉइंट आता अपना एल्कोहल से। तीसरा पॉइंट अपना क्या आता है? एल्कोहल से आता है। चौथा पॉइंट आता अपना हेलोजन विनिमय। और अपना पांचवा पॉइंट आता है प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन से, ये 5 पॉइंट समझना है। पांचों पॉइंट प्राथमिक एमीन। एमीन वाले ने 2-3 पॉइंट देखी है। एमीन वाला बहुत सिंपल है, वैसे सारे सिंपल है। ये होता है NH4+ अमोनियम। NH3 क्या होता है अभी? अमोनिया। एक होता है RNH2, 1 डिग्री एमीन होता है। R2NH 2 डिग्री एमीन होता है। R3N 3 डिग्री एमीन होता है। इसमें आपको थोड़ा सा एमीन का नामकरण आना चाहिए। एमीन का नामकरण देखिए, एमीन का नामकरण देखिए, बीच में थोड़ा सा नॉर्मली देखिए, नोट में देखिए। सामान्य प्रणाली में इसे कहते हैं एल्किल एमीन, और इसे IUPAC प्रणाली में कहते हैं एल्केन एमीन। IUPAC प्रणाली में क्या कहते हैं भी? एल्केन एमीन कहते हैं। आप लोगों ने 11th में सीखा होगा। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 NH2 लिखा। एक लिखा भी NCERT बुक का एग्जांपल है, CH2 दोनों तरफ NH2 और NH2 लिखा। एक मैंने लिखा N CH3 H CH2 CH3। एक मैंने ये लिखा N CH3 CH3 CH2 CH3। अब इनके मैं आपको IUPAC नामकरण बताता हूं। देखिए, इसका नामकरण करते हैं अंकन 1, 2। एल्केन एमीन, मतलब एल्केन तो पहले लगेगा, एमीन क्या लगेगा? बाद में। 2 कार्बन की एल्केन क्या होती है? एथेन एमीन हो गया इसका नामकरण।
कौन सा नामकरण होता है इसका नाम? एथिन एमीन हो गया IUPAC। इसका नामकरण करते हैं, अंकन करो 1 2 एथेन, एल्केन एमीन हो गया ना, एथेन एमीन कितने? 2, एक 1 और एक 2, 1 2 डाई एमीन। अब इसका नामकरण करते हैं, ये एमीन कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री हो गया। ये एमीन कितना डिग्री हो गया भाई? 2 डिग्री। इसका नामकरण करते हैं, तो इस श्रृंखला का चयन किया यहां तक 1 2 1 2। अंकन यहां से अंकन करेंगे क्रियात्मक समूह की तरफ से। कहां से करेंगे भी? क्रियात्मक समूह की तरफ से करेंगे। ये तो CH3 क्या होता है? मेथिल। कौन से? 1 नंबर है, तो इसका नाम होगा N मेथिल। N मेथिल क्या हो गया भी? N मेथिल। एल्केन एमीन, ये तो CH3 प्रतिस्थापी हो गया, N मेथिल एथिल एमीन हो जाएगा, एथिल एमीन हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें होगा N डाइमेथिल, N डाइमेथिल एल्केन एमीन हो जाएगा। ये इसका क्या होता है? एमीन का नामकरण होता है। सामान्य प्रणाली में एल्केन एमीन कहते हैं, IUPAC प्रणाली में इसे एल्केन एमीन और इसे एल्किल एमीन कहते हैं। चलो बच्चों, इसको लिख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, समझिए भी। अब बात समझिए, समझने लायक बातें अब शुरू होती है। कुछ पॉइंट जिनका अपन वर्गीकरण की बात करते हैं। पहला पॉइंट, एल्केनों के हेलोजनीकरण। एल्केन लिया मैंने, जैसे लिया CH4 लिया, हेलोजनीकरण मतलब X2 के साथ H न्यू की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाता हूं। इसको ऐसे समझिए कि CH3 इसके पास एक H प्लस X2 मतलब X और क्या होता है X, ये दोनों मिलकर क्या निकाल दिया अभी? HX निकल गया, और CH3 क्या बन गया? X बन गया। इसका नाम होता है अभी एल्किल हैलाइड होता है। क्या होता है अभी? एल्किल हैलाइड होता है। अब इस बात को समझिए, इस पॉइंट को मैं पूरा बताता हूं। इस पॉइंट की बात करेंगे एल्केनों वाला, कि जब एल्केन का हेलोजनीकरण करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। ये एल्किल हैलाइड बनाने की उच्चतम विधि नहीं है। इस विधि से शुद्ध रूप से एल्किल हैलाइड प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हैलोजन व्युत्पन्न बनते हैं, मोनो डाई ट्राई टेट्रा आदि इसके व्युत्पन्न बनते हैं। लेकिन इसे अपन औद्योगिक रूप से उच्चतम मानते हैं, औद्योगिक विधि मान सकते हैं, यानी होती है औद्योगिक विधि, लेकिन इसे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक्करण आसानी से कर सकते हैं। इतनी बात थ्योरी है कि जब एल्किल हैलाइड बनाते हैं एल्केनों के हेलोजनीकरण से, तो इसमें ये पॉइंट होता है कि जब एल्केन का हेलोजनीकरण करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो एल्किल हैलाइड बनता है, और बनने वाले एल्किल हैलाइड को अपन शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इस विधि से बनने वाले एल्किल हैलाइड को औद्योगिक विधि के रूप में माना जाता है, और इसे शुद्ध रूप से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक्करण करके प्राप्त कर सकते हैं। ये तो इसका सिंपल पॉइंट है। अब देखिए एल्किल हैलाइड का स्थायित्व, स्थायित्व का क्रम 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। स्थायित्व का क्रम क्या होता है? 3 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री और क्या होता है? 1 डिग्री। ये इसके स्थायित्व का क्या होता है अभी? क्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट अपन बात करेंगे डिस्कस, नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। बुक खोल के पढ़ना, मजे आएंगे। सेकंड नंबर पॉइंट, एल्किनों की HX के साथ रखी है। इसमें मैंने बताया था 11th क्लास में पढ़ाया हुआ पॉइंट है। इसमें 2 पॉइंट लगेंगे। एक तो इसमें लगेगा मार्कोनी कॉफ, मार्कोनी कॉफ, और एक लगेगा इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ
और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम तो सिंपल है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम ROR और H2O2 होता है। ये दोनों पॉइंट होते हैं पेरोक्साइड के। ये दोनों पॉइंट किसके होते हैं बच्चों? पेरोक्साइड के होते हैं। किनके होते हैं? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की उपस्थिति में तो होता है एंटी मार्कोनिकॉफ, समझ लीजिए। और यदि पेरोक्साइड नहीं दिया होता है तो क्या होता है? मार्कोनिकॉफ। एल्कीन लिखता हूं, देखिए RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस मैंने HX लिया, रिएक्शन करवा रहा हूं। इसी में देखिए RCH डबल बॉन्ड CH2 एक लिया प्लस लिया HX, इसके ऊपर मैंने लिया ROOR। ये पेरोक्साइड हो गए, इसके ऊपर पेरोक्साइड नहीं है। ये मार्कोनिकॉफ के नियम के संगत है। ये कौन सा है? एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के संगत है। अब सुनिए भी, मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि जब किसी एल्कीन पर HX का योग, जब किसी एल्कीन पर HX का योग इस प्रकार होता है, हाइड्रोजन उस स्थान पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की ऑलरेडी संख्या क्या है? ज्यादा। ये पॉइंट समझने का है कि एल्कीन पर HX का इस प्रकार योग कराते हैं जहां पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज्यादा होती है, वहां हाइड्रोजन जुड़ेगा, शेष पर कौन जुड़ेगा? हेलोजन। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत, जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है, हाइड्रोजन वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम है, और शेष पर क्या जोड़ना है? अभी हेलोजन। देख लीजिए, हाइड्रोजन संख्या ज्यादा, यहाँ कितने हैं? 2, तो यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने? हाइड्रोजन जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। पीछे वाले पर हाइड्रोजन की संख्या कम है तो इस पे क्या जोड़ दिया? X जोड़ दिया। डबल बॉन्ड तोड़ दो, RCH सिंगल बॉन्ड CH3 और इस पे जोड़ दिया मैंने X। अब इसमें हाइड्रोजन वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन क्या है? ऑलरेडी कम है। हेलोजन वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है? ज्यादा है। देखिए इसमें बनेगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 क्या हो गया? X। यहां से एक बात की पुष्टि होती है, यहां से एक बात की पुष्टि होती है कि जो मार्कोनिक ऑफ है उसे अपन बनाते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। मार्कोनिकॉफ नियम से पुष्टि क्या होती थी? 2 डिग्री एल्किल। एंटी मार्कोनिकॉफ से 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री क्या बनाते हैं भाई? एल्किल हैलाइड बनाते हैं। बात समझिए भी, मार्कोनिकॉफ नियम से 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाते हैं और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से क्या बनाते हैं भी? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाते हैं। फिर से समझिए, मार्कोनिकॉफ नियम, इस नियम के अनुसार किसी एल्कीन पर HX का इस प्रकार योग होता है, हाइड्रोजन उस स्थान पे जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या है भाई? ज्यादा। वेरी गुड, शाबाश। हेलोजन उस स्थान पे जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या होती है? कम होती है, और इसे कौन सा एल्किल हैलाइड बनेगा? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेगा। अब देखिए दूसरी बात, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ पेरोक्साइड 2 बता दिया, ROR और एक H2O2, और इसमें हाइड्रोजन उस स्थान पे जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है भी? कम होती है। हेलोजन उस स्थान पे जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। ये पॉइंट पढ़ा रहा हूं आपको, सेकंड नंबर पॉइंट पढ़ा रहा हूं, सेकंड नंबर पॉइंट पढ़ा रहा हूं बच्चों, सेकंड नंबर पॉइंट गौर से देखना। ये पॉइंट पांचों कंप्लीट होने के बाद मैं आपको फिर से एक बार नामकरण की तरफ ले जाऊंगा, उसके बाद आप नामकरण नहीं भूलोगे एल्किल हैलाइड का। चलिए इस बात को नोट कीजिए। चलिए बच्चों, आपने लिख लिया होगा
यहां तक इसको रख रखा है मैंने, ऊपर से रफ करता हूं, आप समझिए। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, देखिए 2 इक्वेशन कराता हूं, फिर एक आपको क्वेश्चन देता हूं। इक्वेशन देखिए, मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, इसका अंकन करते हैं। 3 कार्बन है, कोई बात नहीं, प्रोपेन हो गया ना, इसको बोल दिया मैंने प्रोपीन बोला। इसके ऊपर मैंने HX का योग करा, यानी HCl ले लिया। HCl लेते ही मैंने आपको एक पूछा, एक लिया मैंने। यही बात करता हूं, प्रोपीन पे डिस्कस करेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस मैंने ले लिया HBr, और इसके ऊपर ले लिया मैंने ROOR ले लिया। आपको एक पूछा है मैंने। अब देखिए, ये आपको प्रोक्साइड दिख रहा है, मतलब कौन सा नियम लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। कौन सा नियम लगेगा भाई? एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। ये आपको प्रोक्साइड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है? हाइड्रोजन उस स्थान पे जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, H को यहां कनेक्ट करो और Cl को यहां कनेक्ट करो, डबल बॉन्ड को हटा दो, तो क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट? CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड और CH3 हो गया। इसका नामकरण करते हैं अंकन 1 2 3, यानी 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया। 2 क्लोरो क्या हो गया भाई? प्रोपेन। 2 क्लोरो क्या हो गया भाई? प्रोपेन हो गया। अब बच्चों देखिए, इसका नामकरण करेंगे तो 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया। अब इसका प्रोडक्ट देखते हैं, इसका प्रोडक्ट देखते हैं क्या बनता है। इसका प्रोडक्ट बनेगा एंटी मार्कोनिकॉफ। H उस स्थान पे जोड़ो जहां H की संख्या कम है, हेलोजन उस स्थान पे जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, इससे बनेगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड हटा दो, CH2Br हो गया। इसका अंकन करेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब देखिए, अब इतना उम्मीद करता हूं मार्कोनिकॉफ के नियम से समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन कहां जोड़ना है, हेलोजन कहां जोड़ना है। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से हाइड्रोजन कहां जोड़ना है, हेलोजन कहां जोड़ना है, वो भी सीखे। सबसे कठिन प्रकार का क्वेश्चन ये बनता है, इसमें सबसे कठिन प्रकार का क्वेश्चन ये बनता है। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, एक क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन होता है कि ब्यूटेन से 2 क्लोरो ब्यूटेन बनने की समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोला है। ब्यूटेन से 2 क्लोरो ब्यूटेन बनने की समीकरण मैंने बताया था, गौर कीजिए। मार्कोनिकॉफ नियम में ये कार्बन कितने डिग्री हैलाइड हो गया? स्टार बनाता हूं, यानी मार्कोनिकॉफ में 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनता है। अब हेलोजन को ऐसा ही हो, और एंटी मार्कोनिकॉफ से 1 डिग्री क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है। अब आपको समझ में आनी चाहिए इसमें नियम कौन सा लगेगा? मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा। ब्यूटेन 1 2 3 4 मतलब ब्यूट, यहां मैंने डबल बॉन्ड लिया, यहां मैंने CH3 लिया, यहां मैंने CH2 लिया, यहां मैंने लिया CH, यहां लिया मैंने CH3 के लिए मैंने CH2 लिया, क्या लिया मैंने? CH2 लिया। अब इसमें क्लोरो है तो HCl के साथ अभिक्रिया करवाओ, HCl के साथ अभिक्रिया करवाऊंगा तो हाइड्रोजन परमाणु उस स्थान पे जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, हेलोजन परमाणु उस स्थान पे जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम है। तो बना क्या? CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये बन गया Cl। कार्बन काउंट करो 1 2 3 4, मेक 8 प्रोब्यूट। हेलोजन कितने नंबर कार्बन पर है? 2 नंबर, यानी 2 डिग्री कार्बन पर। इसका नामकरण करेंगे 1 2 3 4,
नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, इसका नामकरण देखिए 2 क्लोरो ब्यूटेन बन गया। वेरी गुड, शाबाश। क्या बन गया? 2 क्लोरो ब्यूटेन। ऐसा एक नंबर का क्वेश्चन सबसे कठिन प्रकार से माना जाता है और बच्चों के 99% ये क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि मार्कोनिकॉफ का नियम बताते हैं सभी लोग, मार्कोनिकॉफ का नियम बताएंगे आपको, मार्कोनिकॉफ नियम की रिएक्शन बताएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे कि ब्यूटेन से 2 क्लोरो ब्यूटेन बनने की समीकरण लिखिए। तो मैंने बताया कि ब्यूटेन से 2 क्लोरो ब्यूटेन, तो मार्कोनिकॉफ नियम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाएगा और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम एल्कीन से 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाएगा। अरे आपके इतने नियम हैं, मार्कोनिकॉफ नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, सेट-जेफ का नियम, डीएनपी रूल और पोपाप का नियम। सेट-जेफ का नियम सिंपल सा है, एल्कीन बनाने में काम आता है, डीएनपी रूल अरेंजमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी के लिए काम आता है, और मार्कोनिकॉफ नियम एंटी मार्कोनिकॉफ नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ एल्किल हैलाइड। और पीएमटी में भी काम आया है, आईआईटी में भी काम आ सी क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरीके से समझना। मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, देखना इतनी दूर समझिए। हो गई बात कंप्लीट? एनीवन, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। कंप्लीट हुआ, लिख लीजिए। चलिए, सेकंड नंबर पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट। थर्ड नंबर पॉइंट अपना, थर्ड नंबर पॉइंट पे आ जाइए। एल्कोहल से अभिक्रिया, किन से अभिक्रिया भी? एल्कोहल से अभिक्रिया, यानी एल्कोहल होता है ROH, इसका मतलब अपनी एल्कोहल से अभिक्रिया। अब देखो एल्कोहल से अभिक्रिया HX के साथ करवाएंगे। पहली अभिक्रिया देखो एल्कोहल से, एल्कोहल से अभिक्रिया में पहला पॉइंट कौन सा आता है? याद रखना पॉइंट तब काम में आएंगे। पहला पॉइंट एल्कोहल का आता है HX से, दूसरा पॉइंट आता है PCl5 से, PCl5 से, तीसरा पॉइंट आता है PCl3 से, चौथा पॉइंट आता है SOCl2 से, पांचवा पॉइंट आता है रेड P+X2 से आता है, रेड P+X2 से। इतने पॉइंट है, याद कर लेना फटाफट से। पहला पॉइंट क्या हो गया? HX से, दूसरा पॉइंट PCl5 से, तीसरा पॉइंट PCl3 से, चौथा पॉइंट SOCl2 से और पांचवा पॉइंट रेड P+X2। फटाफट लिखिए बच्चों। चलिए शुरू करते हैं पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट को अपन शुरू करते हैं। देखिए भी एल्कोहल मैंने लिया ROH, इसी एल्कोहल की बात करता हूं। इसी एल्कोहल में मैं 3 लिखता हूं एक साथ। एक होता है भाई HX, मतलब एक हो गया HI, HBr, एक हो गया HCl। तीनों से अभिक्रिया होगी। HCl से अभिक्रिया होगी तो ZnCl2 के साथ अपने को डेल्टा करना होगा। HBr के साथ होगी तब अपने को कंसंट्रेट H2SO4 लेना पड़ेगा, फिर गर्म करना पड़ेगा। इसमें भी कंसंट्रेट H2SO4 लेना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। इतना फर्क है इसमें। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो RCl प्लस क्या बनता है? H2O बनेगा। बताऊंगा कैसे बनता है। RBr प्लस क्या बनता है? H2O बनता है। इसमें क्या बनता है अभी? Ri प्लस क्या बनता है? H2O बनता है। यानी एल्किल हैलाइड अपने पास बन गया। ये केवल एल्कोहल है, केवल क्या अपने पास एल्कोहल है। अब सुनिए, ये दो पॉइंट अलग कैसे हैं? इसको राउंड की, ये दोनों पॉइंट अलग कैसे हैं? सीधा H2SO4 के साथ क्रिया नहीं करता है। देखिए कि ये पहला पॉइंट तो सिंपल समझिए, ये पॉइंट तो अपना इजी है कि एल्कोहल की HCl गरम किया, ZnCl2 लिया,
और ये बन गया अपने पास H2O प्लस RCl बन गया कि अल्कोहल से अभिक्रिया। अब थ्योरी सुनिए, कंप्लीट थ्योरी सुनिए। जब अल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ करवाती है तो अल्किल हैलाइड व जल बनता है। जब अल्कोहल की HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ZnCl जिंक क्लोराइड का उपयोग करते हैं, जबकि जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल आयोडाइड व एल्किल ब्रोमाइड नहीं बनता है। एल्किल आयोडाइड व एल्किल ब्रोमाइड सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में बनता है, यानी सांद्र H2SO4 तभी क्रिया करेगा सोडियम ब्रोमाइड व सोडियम आयोडाइड सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड बनाएगा। जो 12th क्लास की बुक में ये बात सोडियम आयोडाइड या सोडियम ब्रोमाइड दिया हुआ मिल जाएगा या नहीं मिल सकता, 99% संभावना नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं ऐसी अभिक्रिया होगी। थ्योरी फिर से सुन लेना कि अल्कोहल की जब एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, अल्कोहल की जब HX के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता है एल्किल हैलाइड व जल बनता है। एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए अपने को HCl के साथ अभिक्रिया करवाते तो जिंक क्लोराइड काम में लेती है। एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए सांद्र H2SO4, एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए अपने को काम में लेना है सांद्र H2SO4 लेना है। ये अभिक्रिया होगी HX के साथ। ये अभिक्रिया किसके साथ होगी भी? HX के साथ। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट बात करेंगे, इसको मैं रफ कर दिया HX वाली को। अब बारी आएगी PCl5 की। अल्कोहल क्या होता है? ROH होता है। ये फॉस्फोरस हो गया, P के पास Cl कितने हो गए? 5, ये 5 Cl हो गए। और इसको गर्म करो, एल्किल हैलाइड बनाना है, कट लगा दो। एक ऐसे कट लगा तो एक ऐसे कट लगा दो। क्या क्या बन गया गौर से देखिए, HCl प्लस RCl प्लस PO 1 2 3 Cl कितने? 3 POCl3 हो गया। ये अपने पास बन गया एल्किल हैलाइड बन गया। समझ में आई कि नहीं आएगी कि PCl5 के साथ। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या था अपना? अगला पॉइंट था PCl5 के साथ थी। PCl5 के साथ जब अल्कोहल के PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाती हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। ROH, P के पास 5 Cl, ऐसे कट लगाया, HCl ऐसे कट लगाया, RCl पीछे POCl3 बच गया, RCl POCl3 प्लस क्या बन गया? HCl। ये तो हो गया PCl5 के साथ। इसी प्रकार नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है अपने पास। गौर से समझिए, रिएक्शन सारी ध्यान से देखना, एक साथ और करवाऊंगा मैं। ये लिया मैंने ROH लिया, इसके मैं 3 मोल लेता हूं, लेना ही पड़ेगा 3 मोल इसमें। फिर लिया मैंने PCl3, 1 2 और ये 3, ये PCl3 ले लो। अपन वही काम करो, इसको गर्म करो। अब देखिए गर्म करेंगे तो अपने पास पहले एल्किल हैलाइड बनेगा, RCl बन गया। कितने आ रहे यहाँ पर? 3। यहाँ पर कितना आ रहा है? 1। तो मैं संतुलित करने के लिए यहाँ 3 लगा दूं। R कितने हो गए? 3। Cl कितने हो गए? 3। तो ये तीनों Cl कंप्लीट हो गए, 3 R चले गए। लेकिन ऊपर कितने O बच गए? 3। H कितने बच गए? 3, क्योंकि सामने 3 है। तो H कितने हैं? 3। O कितने हैं? 3। P कितना है? 1। H3 PO3 बन गया। H3 क्या बन गया? भी PO3 बन गया। ये ROH की PCl3 के साथ होगी, किसके साथ होगी? भी PCl5 के साथ होगी। बच्चों लिख लीजिए, इसका नाम होता है भी फास्फोरिक अम्ल होता है। फास्फोरिक अम्ल होता है, इसका नाम होता है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल होता है। PCl5 और PCl3 के साथ अभिक्रिया होगी। लिख लीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। PCl5 और PCl3 के साथ होगी। आज मैं आपको अल्कोहल तक की कंप्लीट करवाऊंगा।
नेक्स्ट बात करते हैं SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ SOCl2 के साथ ROH प्लस SOCl2, इसका नाम क्या होता है? इसको लिखने से पहले ऐसे आता है, एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, एल्कोहल की किन के साथ अभिक्रिया भी? थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? S डबल बॉन्ड से O और ये Cl, ये स्ट्रक्चर होती है। सल्फर एटम का संकरण निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी, इसका संकरण बताना भी। संकरण बताओ कैसे होता है भी? संकरण बताओ। 1 2 3, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16, यानी एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 16। पहले में 2 8 और कितने हो गए? 6। आउटर मोस्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। 2 1 2 2 4 दे दिए, बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी इसके पास कितने लोन पेयर हो गया? 1। मतलब है 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर बच गया, कुल मिला के 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया अभी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। स्पीड है थोड़ी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब देखिए, अब मैं लेता हूं एल्कोहल ROH SOCl2, अभिक्रिया करवाता हूं, A बनाना है। अब इसको ऐसी चीजें आती है, इसको थोड़ा सिंपल लिखने की कोशिश कीजिए। ROH प्लस SO, इधर Cl और इधर क्या हो गया? Cl, ये दोनों मिलकर क्या बना दिया? माइनस क्या हो गया? HCl हो गया। SO और ये O, देखो एरो लगा देता हूं मैं, ये ऑक्सीजन एटम और ये दोनों मिलकर क्या बना दिया अभी? SO2 गैस बन गई, और फिर क्या बन गया अभी? RCl, ये अपना हो गया एल्किल। ये अपना क्या हो गया अभी? एल्किल है। इसे केवल एल्किल क्लोराइड ही बनाया जा सकता है, एल्किल क्लोराइड। इसे क्या बनाया जा सकता है? एल्किल क्लोराइड बनाया जा सकता है। एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो अस्थायी के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं भी? अस्थायी के रूप में काम करते हैं। और ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का नाम होता है, इस अभिक्रिया का नाम होता है भाई डार्जन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है भी? इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? इस अभिक्रिया को कौन सी कहते हैं? डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं भी? डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। डार्जन अभिक्रिया क्या होगी? अब इसके ऊपर काम में लेना पड़ेगा, एक रिएजेंट काम में लेना पड़ेगा, एसीटोन। क्या काम में लेना पड़ेगा भी? एसीटोन। फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एसीटोन होता है क्या? नहीं होता है। इसके ऊपर काम में लेंगे भी पिरिडीन। कौन काम में लेंगे भी? पिरिडीन। अरे 11वीं क्लास में आगे बच्चों, पिरिडीन। पिरिडीन का फॉर्मूला C5H5 और N। C5H5 क्या होता है? N। पिरिडीन C5 और क्या लेते हैं भी? H5, यानी पिरिडीन होता है। स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनती है, एंड एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन, ये होता है अपने पास पिरिडीन। ये अपने पास क्या होता है भी? पिरिडीन होता है। क्या होता है भी? पिरिडीन। अब सुनिए, जब अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है, तो उसे डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुन लेना, अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है, तो उसे डार्जन अभिक्रिया कहते हैं।
ये प्रश्न आएगा। नाम वाली अभिक्रिया में मारवाड़ी नेम रिएक्शन है, इसे अपन कौन सी अभिक्रिया कहते हैं भी? डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। लिख लीजिए बच्चों। चलिए एक पॉइंट और बच गया। एक पॉइंट बच गया अपना, रेड पी प्लस X2 दिख रहा है। चलिए वही सारी है, रेड पी प्लस X हो गया। एक पॉइंट और होता है, रेड पी प्लस HI। रेड पी प्लस HI जहां कहीं पर भी आपको दिखे, ये एक अपचायक होता है। ये सीधा क्या बनाएगा? एल्केन बनाने का काम करता है, एल्केन बनाने का काम करता है। रेड पी प्लस HI किसमें काम आता है भी? एल्केन बनाने में। चाहे कोई सा भी हो, एल्केन बना देता है। क्या बना देगा भी? एल्केन बना देगा। अब इसको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। देखिए मैं याद करवा दूंगा। जैसे ROH लिया, इसकी मैं X2 के साथ क्रिया करवा देता हूं रेड पी की उपस्थिति में, तो इसका मतलब एक अपने को पता है एल्किल हैलाइड बना दो RCl प्लस एक बना दो H3PO3। H3 क्या बना दो भी? PO3। रेड पी में मतलब एल्किल हैलाइड प्लस H3PO3 बनता है, फास्फोरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है भी? फास्फोरिक अम्ल बनता है। ये भी लिख लीजिए। इसे सारे बन सकते हैं, इसे क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड सब बन सकते हैं X के बराबर। ये सारे के सारे बन सकते हैं, सारे के सारे बन सकते हैं, सारे के सारे बन सकते हैं। चलिए बच्चों, एल्कोहल से सारी रिएक्शन हो गई है, सभी एक साथ देखते हैं। अब अपन सभी क्या देखते हैं भी? एक साथ देखते हैं। और ये एक साथ पढ़ने से आपको बहुत कुछ याद होता है। इसे मैं बोलता हूं समरी। इसे मैं क्या बोलता हूं भी? समरी। अभी तो अपन यहां तक पढ़ेंगे, बाकी अपन प्रत्येक दिन क्लास डालेंगे। पहला पॉइंट पढ़ा था एल्कोहल से। एल्कोहल से बात करते हैं ना, एल्कोहल से, एल्कोहल से अभिक्रिया। ये पॉइंट आप सीख जाओगे तब आप जीवन में देख लेना, कहीं पर भी नहीं रुकोगे। पहला पॉइंट पढ़ा था अपने एल्कोहल से HX के साथ। क्या पढ़ा था? HX के साथ। दूसरा पढ़ा था अपने PCl5 के साथ। तीसरा पढ़ा था अपने PCl3 के साथ। आपने चौथा पढ़ा था SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ पढ़ा था। और आपने एक लास्ट पढ़ा था रेड पी प्लस X2 के साथ। 1, 2, 3, 4 और 5 ही पढ़ी। इसमें आपने 3 पॉइंट पढ़े हैं। 2 पॉइंट माना कि ZnCl2 लेंगे तो RCl बनता है, और कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे, H2SO4 लेंगे तो आप इसमें RBr और RI बनाओगे। इतनी तो बात है। अब सुनिए, अब मैंने लिया ये ROH लिया, ये ROH लिया, इसके ऊपर मैंने लगाया, इसके ऊपर मैंने क्या लगाया भाई? ROH लिया, HCl डाला और ZnCl2 डाल के इसको मैंने क्या कर दिया भाई? गर्म कर दिया। आपको पता है ये H और ये O मिलकर क्या बना देगा? H2O। क्या बना देगा इसमें? माइनस H2O, और क्या बन जाएगा? RCl बन जाएगा। यही पॉइंट देखिए, यदि मैं कंसंट्रेट H2SO4 लेता हूं और HBr लेता हूं, तो ये H और ये O मिलकर क्या बन गया? H2O, और यहाँ क्या बन गया? RBr। इसी प्रकार
आई भी बन सकता है। अब जैसे देखिए यहां लेता हूं मैं SOCl2, SO, ये Cl और ये Cl, इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। बच्चों ये पॉइंट बहुत अच्छा होता है, थायोनिल क्लोराइड जो मैं अभी लिख रहा हूं, ये H और ये Cl मिलकर क्या बन गया, HCl बन गया। ये ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या बन गया, SO2 बन गया। पीछे क्या बच गया, RCl। किसकी उपस्थिति में होता है, पेरिडीन की उपस्थिति में। फॉर्मूला क्या होता है, C5H5 क्या होता है, N होता है। C5H5 क्या होता है भी, N होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, रेड P प्लस X2 लेता हूं, इससे Cl2 भी ले सकता हूं, Br2 भी ले सकता हूं और I2 भी ले सकता हूं। इसमें एल्किल हैलाइड बनता है, क्या बनता है इसमें, RCl बनता है, प्लस में H3PO3 बनता है, फास्फोरिक अम्ल बनता है। ये इतने पॉइंट अल्कोहल से होते हैं। एक पॉइंट और बच गया PCl5 से, PCl5 अभी बताया था, ROH प्लस P के पास कितने Cl भैया, 5 Cl। ये देखिए RCl HCl, इसका मतलब इसमें बनेगा RCl बन गया, कौन बन गया, प्लस क्या बन गया, HCl प्लस क्या बन गया, POCl3 बन गया, बन गया नहीं बन गया। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट बच गया अपना अल्कोहल के साथ PCl3, अभी बताया था। कितने मोल लेंगे इसमें, 3 मोल लेंगे अल्कोहल के। कितने मोल लेंगे, 3 मोल। RCl बनेगा प्लस क्या बनेगा, H3PO3 बनेगा, H3 क्या बनेगा, PO3 बनेगा। ये होती है अल्कोहल से अभिक्रियाएं जो आपके काम में आएगी। इस चार्ट को भी नोट करना, इसे बोलते हैं समरी, एक साथ सारी चीजें समझेंगे। ये अल्कोहल हो गई। इस अभिक्रिया का नाम कौन सा हो सकता है, इस अभिक्रिया का नाम हो सकता है डार्जन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम क्या हो सकता है अभी, डार्जन अभिक्रिया। अभी तो मैंने आपको पढ़ा है, ये ध्यान से देखना भी वीडियो। अभी तो मैंने आपको इस पॉइंट को यहां मैंने पढ़ा है। इस पॉइंट को पढ़ने के बाद इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, आप रिएक्शन कैसे कर पाओगे वो अपन इस पे डिस्कस करेंगे। आप रिएक्शन किस प्रकार कर सकते हो मैं आपको समझाऊंगा। अल्कोहल के साथ सारी अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई। अपनी हेलोजन विनिमय बची है, हेलोजन विनिमय अपन शाम को पढ़ेंगे, आज शाम की 5 बजे की क्लास में पढ़ेंगे।